अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें। दोस्तों, मेरे मेकओवर की आने वाले मेकओवर की तैयारी चल रही है, जिसकी एक वीडियो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसमें ये जो है ना फ्रेम मैंने बनाने शुरू किए थे। शुरू का सारा जो है ना मैं आप लोगों के साथ इसकी तैयारी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से मैंने कार्डबोर्ड पे जो है ये सारा वर्क किया था। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इसका काम लंबा चलने वाला है, तो बहुत बारीकी वाला काम था, मेहनत वाला काम भी है, क्योंकि दोस्तों मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि कितनी इस पे मेहनत हो रही है। और तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है कि मैं इस पे जो है ना जब जब मुझे टाइम मिलता है घर के कामों से हट के, तो फिर मैं बैठ के इसके जो ऊपर जो है ना वो काम कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मज़ीद अब इस वाले फ्रेम के ऊपर क्या काम हुआ है, और कुछ और भी मेकओवर से रिलेटेड तैयारी आप लोगों को दिखाऊंगी अब इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे साथ रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। कोशिश करें कि एंड तक मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पे ना दोस्तों अब पत्ते जो कि मैंने पिछली वीडियो में बना के इसके ऊपर लगा लिए थे, दोनों फ्रेम्स के ऊपर मैंने जो है पत्तियाँ लगा के उसको सारी रात खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद ये था कि जो है ना मुझे अब इस पे कलर करना था। अच्छा, चूँकि फ्रेम के ऊपर जो मैंने बेस पे जो कलर अप्लाई किए थे ना, आप लोगों को मैंने बताया कि ये फिरोज़ी शेड्स मैंने जो है ना यहाँ पे बना के खुद ही जो है इस पे लगाए थे। अब पत्ते जो थे वो कहीं पे मुझे डार्क रखने थे, कहीं पे लाइट रखने थे, कहीं पे मुझे इसमें गोल्डन शेड को जो है ना वो यूज़ करना था। तो इस तरह से करके मैंने जो है ना ख़ुद से ही सारी शेडिंग करके और पत्तों को जो है वो कलर कर लिया था। मैं ये चाह रही थी कि इस वाले कलर के ऊपर पत्ते भी अलग से नज़र आएँ। वो जो है ये वाला इस वाले ये जो फ्रेम के शेड है ना वो पत्तों के कलर को ना छुपाएं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना पत्तों का काम जो है वो एक फ्रेम का कंप्लीट हो गया था। दूसरे फ्रेम के पत्ते मैंने उसी टाइम लगाए थे, उसके खुश्क होने में अभी टाइम था। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो फ्लावर्स मैंने ना इस फ्रेम के ऊपर लगाने थे वो मैं बनाने लग गई थी। वो उसका तरीका आप लोगों को पहले दिखाऊंगी। जिस तरह के दोस्तों मैं रोज़ फ्लावर बनाती हूँ ना, आप लोगों ने जो शुरू से मुझे देखते हैं वो जानते होंगे, उन्होंने वो मेरी वीडियोस देखी भी होंगी जिनको मैंने जिन जिन वीडियोस में ना मैंने ये फ्लावर्स रोज़ वाले बनाना बताए हैं। तो कुछ उसी तरह का लेकिन ये तरीका था, लेकिन ये था कि यहाँ पे ना पत्तियों को मैंने गोल नहीं रखा था, उसको ना ऐसे चोंच वाली पत्तियाँ बना के फिर उस तरह का मैं फ्लावर बनाना चाह रही थी। इस फ्रेम पे ना मैं उस रोज़ से हट के कुछ लगाना चाह रही थी। मेरे जहन में ये था कि मतलब मैं कुछ और चेंज सा कोई फ्लावर बनाऊं। तो यहाँ पे मुझे यही समझ आया, इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बना के लगानी थी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा इस पे लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे फूल जो थे वो बनाने थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बदे बदे से मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए थे इस फ्रेम को लेके। तो इसलिए बहुत बारीकी से मैंने जो है ना ये फ्लावर्स बनाए। आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह के मैंने छोटे बड़े हर साइज़ के जो है वो फ्लावर बनाए थे। तो यहाँ पे एक फ़्लावर मैंने वीडियो के सामने बनाया, और फिर बाकी फ़्लावर्स जो है ना सैटरडे की वाले दिन सुबह मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। मेरी अम्मी लोगों का घर जो है वो कैंट में है, कोयटा कैंट में। तो वहाँ मैं चली गई थी, वहाँ जाके फिर मेरी बहनें भी आ गई थी, तो मुझे रात रहना पड़ा। तो जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैं अपने साथ डो ले गई थी, और ये जो प्लेट भर के आप फ्लावर्स का देख रहे हैं ना, ये वहीं पर ही मैंने जो है ना बैठे बैठे बना लिए थे फ्लावर्स। उनके साथ टाइम भी गुजार रही थी, बातें भी कर रही थी, और साथ में अपना काम कर रही थी। वो लोग ये भी कह रहे थे, कहते तुम यहाँ पे रेस्ट करने आई हो या काम करने। तो मुझे ये था, मैंने कहा नहीं, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं उसको पूरा भी करूँगी। मैंने जाके फ्लावर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं ये डो यहीं पे ले आई हूँ। तो फ्लावर्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और अब उसके बाद दोस्तों ये जो शॉप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे ये बोला है कि आप अपनी शॉपिंग की भी साथ साथ वीडियो शेयर किया करें। तो इसमें कोवर पे मेरा काम चल रहा था, और मेरे घर में ज़्यादातर जो पर्दे हैं, जो कुशन्स के कपड़े हैं या तकियों के कपड़े हैं, वो मैं इस वाली शॉप से लेती हूँ। इस वाली शॉप की लोकेशन जो है दोस्तों कोयटा कैंट में है, और बोलान शॉपिंग सेंटर, जो कोयटा में रहते हैं उनको पता होगा, वो ये इस सेंटर का नाम जानते होंगे। तो बोलान शॉपिंग
सेंटर में जो अचकज़ई शॉपिंग सेंटर है ना, उसमें ऊपर जाके पर्दों की ये शॉप है। यहाँ पे हर तरह का अच्छा कपड़ा आप लोगों को मिल जाता है। मेरे घर में तकरीबन सारे ही पर्दे, कुशन्स के कपड़े, हर चीज़ जो मैं ख़रीदती हूँ ना फैब्रिक से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मैं ख़रीदती हूँ। और ज़्यादातर संडे वाले दिन यहाँ पे सेल लगती है। तो इस दिन भी मैं अम्मी के घर फिर रह गई थी, तो इसीलिए रही थी कि मुझे जो है ना फैब्रिक ख़रीदना था और बहुत ज़्यादा सारा ख़रीदना था। आप लोगों ने मेरे बैठक में बिछे हुए नालीचे देखे हैं ना, उसके लिए अच्छा खासा कपड़ा चाहिए था। तो सेल तो नहीं लगी थी, लेकिन ये था कि ऊपर जब मैं आई तो ये वाले जो भाई हैं ना, ये शुरू से ही मुझे जानते हैं, मैं इन्हीं से कपड़ा लेती हूँ। तो इनको मैंने फिर कहा कि मुझे जो है ऐसा ये कपड़ा चाहिए और ज़रा ज़्यादा चाहिए, तो आप मेरे साथ कंसेशन करें। तो तकरीबन यहाँ पे ना दोस्तों मैंने 17 गज़ कपड़ा ख़रीद लिया था और ख़रीद के मैं उसे अम्मी लोगों की तरफ ही ले आई थी। अगले दिन मैंने उसे फिर अपने साथ अपने घर लेके आना था। तो आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये कपड़ा किस चीज़ के साथ मैच करके लिया है। अम्मी के घर से वापस आके ना दोस्तों मैंने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे अब मैं फ़्लावर्स को कलर कर रही थी। वो चूँकि खुश्क हो गए थे, वहीं पे बना के सारी रात मैंने इसे रखा, तो ये अच्छे से खुश्क हो गए थे। अब इसके ऊपर मैं कुछ रेड, कुछ मेहरून, कुछ पिंक, इस तरह के शेड जो है वो फ्लावर्स पे अप्लाई करना चाह रही थी, जो कि मैंने लगा लिए थे। और पत्तियों का भी सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब इस फ्रेम पे ये करना था कि मुझे जो है ना दोनों फ्रेम के हिसाब से इन फ्लावर्स को हिसाब करना था और काउंट करके फिर मुझे इस पे जो है ना लगाना था। दोनों फ्रेम मैं सेम टू सेम नहीं रखना चाह रही थी। ये था कि थोड़ा बहुत फ्लावर्स जो है ना वो मैं मुख्तलिफ़ तरीके से लगाना चाह रही थी कि कुछ इसकी लुक जो है ना डिफरेंट लगे। तो इन फ़िरोज़ी ग्रीन कलर के इनके ऊपर जो है ना ये रेड कलर बहुत नुमाया लग रहा था। यहाँ पे वाइट कलर की जो ये छोटे छोटे से मैं लगा रही हूँ ना, ये मुझे कलियाँ बनानी थी इन फ्लावर्स की। इनको भी जो है बाद में मैं कलर कर लूँगी। फ़िलहाल ये था कि मुझे फ्लावर्स लगा के देखने थे कि ये कैसे लग रहे हैं और कितने फ्लावर्स यहाँ पे और चाहिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि फ़्लावर्स का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए बस मेरा तो दिल था कि मैं भर भर के इन फ्रेम्स के ऊपर जो है वो फ्लावर्स लगाऊं। लेकिन ये था कि बस इतनी ही फिर हिम्मत थी मुझ में, बना बना के ना फ्लावर्स मैं थक गई थी। और एक हफ्ते से बैठक में ये वाला काम जो था वो छिड़ा हुआ था। अब मैं तंग आ चुकी थी, मुझे ये था कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो फ्लावर्स जो थे वो यहाँ पे लग गए थे और गिलू की मदद से मैंने फ्लावर्स भी इसके ऊपर चिपकाए और इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद इस फ्रेम पे क्या होने वाला है वो आगे चल के आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों बीच में मैंने ना एक दिन टाइम निकाला और मैं फिर बाज़ार दोबारा से आ गई थी इसी में कोवर से रिलेटेड चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो जो कपड़ा मैंने वहाँ पे वो बुलान शॉप में ख़रीदा था ना, नालीचो वाला, सोचने के बाद मैंने फिर ये डिसाइड किया कि इसके तकियों पे जो है मैं टसल्स लगाऊंगी। तो वो उसके साथ का धागा ख़रीदने के लिए और इन तकियों और नालीचों के साथ को मैंने स्टिच इस तरीके से करना था कि मैंने ना ज़िप भी इसमें लगानी थी। तो वो ज़िप भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 गज़ ख़रीद ली थी। और अब आप लोग दोस्तों ये फैब्रिक देख सकते हैं कि मैंने ये जो कालीन का बॉर्डर था ना चारों तरफ, उससे मैच करके मैंने ये वाला फैब्रिक ख़रीदा था। फैब्रिक मैं यहाँ प्लेन लेना चाह रही थी, लेकिन दोस्तों प्लेन वेलवेट या लेदर वेलवेट का गज़ जो था वो तकरीबन 1800 का था। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था और इतना महंगा मैंने वो लेना नहीं था। बस अपनी बजट में रह के मैंने जो है ना ये मेकओवर करना था। तो इसलिए मैंने फिर ये थोड़ी सी लाइनिंग इस फैब्रिक में आ रही थी, लेकिन ये था कि बुरा नहीं लग रहा था। घर आके जब मैंने कालीन के ऊपर इसको रख के देखा ना तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसको वापस नहीं करवाया, वरना मैं उस भाई से बात करके आई थी। मैंने कहा अगर ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा से इसको चेंज करवा लूँगी। लेकिन शुक्र अल्लाह का, जब मैं घर आई तो ये बिल्कुल मैच था। अच्छा, धागे मैंने 2 कलर के ख़रीदे थे। आप लोग देख सकते हैं इस फैब्रिक में जो 2 कलर आ रहे हैं ना, उसी के मैंने धागे ख़रीदे थे टसल्स बनाने के लिए। आगे आने वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि मैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग करूँगी या स्टिच करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं इन नालीचों के पोश। तो ज़िप भी जो है ना तकरीबन दोस्तों मैंने कोई 15-16 गज़ ख़रीदी थी, अंदाज़न ख़रीदी थी। इस टाइम मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस पर कितना लगना है। और अब दोबारा से फिर मैंने दोस्तों फ्रेम का काम शुरू कर लिया था। फ्लावर्स जो थे वो खुश्क हो चुके थे। अब यहाँ पे गोल्डन जो कोन होती है ना, असल में ये गिलास वर्क के लिए भी यूज़ होती है, ग्लास पेंटिंग के लिए, फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी यूज़ होती है। मेरे पास ये 2 कोन्स पड़ी हुई थी, मैंने शायद अपने किसी काम के लिए मंगाई होंगी। तो यहाँ पे ना चूँकि हमारे कालीन में कुछ गोल्डन गोल्डन शेड भी आ रहा है, तो मैंने ना
यहाँ पे बस ऐसे ही ये गोल्डन कलर की कोन से ना कुछ जो है ना वो डिज़ाइन बनाना शुरू किए। इस टाइम पे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही दोस्तों गोल गोल करके ना मैंने जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन बनाया। लेकिन ये था कि जब ये कंप्लीट हो गया था ना तो देखने में अच्छा लग रहा था। बाकी जो इस फ्रेम पे आगे दोस्तों क्या होगा, एक मुझे फ़िरोज़ी कलर की ग्लिटर वाली कोन मिली है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फिर मैं इस पे मज़ीद कोई नग लगाऊंगी या फिर उस फ़िरोज़ी कलर के कोन के साथ मैं इस फ्रेम के ऊपर काम करूंगी। तो अगर आप लोगों के जहन में कोई मशवरा है दोस्तों इस फ्रेम को लेके, तो आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा कि अब मज़ीद इस पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे तो तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका था, बस थोड़ा सा एंड का काम रहता था। और अब ये दो वाजेस जो है ना दोस्तों, ये मैंने ना हमारे घर के इसी कालीन से मैच करके बनाए थे। जब चैनल मैंने स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले ना, जब इस घर में हम शिफ्ट हुए थे, तो इसी कालीन के कलर को जहन में रख के उस टाइम मैंने ना कबाड़ी बाज़ार से दो वाजेस ख़रीदे थे और इसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग की थी। तो अब इसको मैं मज़ीद कुछ चेंज करने जा रही थी, तो इसकी भी फाइनल लुक इंशाल्लाह आप आने वाले वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेकओवर अपडेट्स थी, जो कि अगला मेकओवर मेरे बैठक का होने जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस सीरीज़ को। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।